जान जुबैर फारूकी। तो जुबैर फारूकी जी, ये बताइए 20 तारीख को वोट डलने वाले हैं महाराष्ट्र के, 3-4 दिन रह गए हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा सुबह और 8 बजे से खटाखट खटाखट। तो क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार? सरकार तो महाविकास आघाड़ी घेंगी, उद्धव ठाकरे जी वाली। उद्धव ठाकरे। अभी उनकी क्यों आनी चाहिए? अब जैसा कि महाविकास जो आघाड़ी है सेकुलर पार्टी है, अच्छा, और बीजेपी वाले क्या हैं फिर? बीजेपी वाले भी है। महाविकास आघाड़ी का जो तो चल रहा जैसा एग्जिट पोल वो सब महाविकास आघाड़ी जो बता रहा। तो जैसे अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया है आप लोगों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, कि एक मुश्त होकर महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, उद्धव ठाकरे को, ताकि मोदी को हटाया जाए दिल्ली से। उन्होंने जैसा बताए मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने कि आपको जो योग्य उम्मीदवार दिखता उसको मतदान करो। क्या नहीं बोला उन्होंने, महाविकास आघाड़ी को बोला है। जैसे यहाँ जो हमारे पास जो बोले योग्य उम्मीदवारी को। संदीप आमदार कुमार बोलो ना मतदान तू डायरेक्ट। नाम क्या आपका? भारी एक क्या बोलो नाम मिन इब्राहिम। अब ये बताइए, जैसे आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम भाइयों के लिए अपील किया है महाराष्ट्र के, कि एक मुश्त होकर महाविकास आघाड़ी के लोगों को समर्थन दीजिए, उनको वोट करिए, ताकि मोदी जी को हटाया जा सके। बेशक बराबर बोले ना, क्योंकि हम उनके आगे जा नहीं सकते, उलमाओं के आगे हमको उलमाओं का ही सुनना है। और आपने आज तक देखे 2014 से जीएसटी ये कितने राड़े लाए उन्होंने, नोटबंदी, लॉकडाउन, कितना सताया, कितनी महंगाई हो गई। चाहते हैं कि मोदी जी हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाए, वो सरकार कुछ काम की नहीं है। हमें जो होना तो सेकुलर लोग होना, जो सबका विकास कर सके। यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहाँ किसी को देखा नहीं जाता, ये राजकारण है। यहाँ सबके भलाई के लिए होना चाहिए राजकारण, अपनी रोटियां सेकने के लिए होना नहीं चाहिए, दंगे फसाद करने के लिए होना नहीं चाहिए। जब से बीजेपी आई ली है मार्केट में, जब से जो है तो दंगे फसाद झगड़े नफसा नफसी का आलम बहुत से ज़्यादा हो गया है। जब जैसा कि क्या बोलेंगे यार उसको, राष्ट्र कांग्रेस की भी जो थी पार्टी, उन्होंने भी पार्टी चलाई, मगर इतने दंगे फसाद, इतने झगड़े, नोटबंदी, लोग को परेशान नहीं करे, लाइनों में खड़े नहीं करे। नहीं क्या बोलने का मतलब, पूरा बेरोजगार ख़त्म कर दिए उन्होंने, मार्केट से कुछ भी नहीं रखे। आज देखो तुम कितने परेशान लोग हैं। आज इलेक्शन के नाम पे झगड़ा दंगा फसाद कितना हो रहा है बीजेपी की वजह से। हम बीजेपी को सपोर्ट कर भी नहीं सकते। इस एरिया में कभी दंगा हुआ पहले? कभी इधर अभी तो चालू है, बाहर तो बहुत और देख रहे हैं। अब यूपी कर्नाटक कितना चालू है। इस एरिया में कभी? इस एरिया में तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवादी है ना, इसलिए नहीं हुआ। संदीप सिरसागर घराना जो है बहुत अच्छा घराना है, हमें उनसे फायदा तो नहीं है, मगर वो दंगे फसाद नहीं कराता। फायदा कुछ नहीं देते? वो तो फायदा क्या देंगे, फायदा हमें को होना, हम हमारे काम धंधे करते, हम हमारे कारोबार से रहते, हमें किसी के से फर्क वो नहीं पड़ता। हमें महायुति वाले बोल रहे हैं हमने लाड़की बहिना दे दी, घर आवास दे दिए, 2.5 लाख रुपए। किस लिए दिए? अब वो इलेक्शन आया इसलिए दिए, इलेक्शन आया बोल के दिए ना, नहीं तो उन्होंने कहीं दिए होते। उनको मालूम था इनको अगर पैसे डालेंगे तो इनके लेडीज जो है तो हमें वोट डालेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में लगभग शरद पवार जी भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने क्या दिया 60-70 सालों में मुस्लिम भाइयों के लिए? इन्होंने तो अब तक कुछ दिया नहीं, कोई नेता ने मुस्लिम के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, हमने उनको बहुत कुछ दे दिया। उनका मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे। अब हम बोल रहे हैं हमको कुछ भी नहीं दिया, अगर उन्होंने हमको दिए होते तो हम ऐसा बेरोजगार बैठे नहीं होते, बेरोजगार चाय के होटलों में बैठे नहीं होते, हम कारोबार से रहे होते। वो तो कहते हैं उस समय बहुत रोजगार हुआ करता था। बाप रे, कहाँ गया वो रोजगार फिर? रोजगार कहाँ गया वो बताओ मुझे बस। हाँ, जैसे दादा परदादा होंगे जो पिताजी श्री हैं, उनको रोजगार मिला था कांग्रेस के शासन में? हाँ हाँ, तब तो कांग्रेस थी ना। नहीं नहीं, हमारे परदादा भी गरीब थे, दादा भी गरीब थे, हमारे अब्बा भी गरीब है और हम भी गरीब है। अब्दुल रज़ाक। तो बताइए रजाक जी, किसकी आ रही सरकार? सरकार आएंगी एनसीपी शरद पवार, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना, राज ठाकरे, ये राज ठाकरे? सॉरी उद्धव ठाकरे। हाँ, आपने राज ठाकरे बोले। सॉरी बोल दिया ना। अच्छा जबान है बिना हड्डी के फिसल जाती है कि उसको पकड़ेंगे तो कैसा होगा। अच्छा। हाँ। हाँ। अब ये बताइए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही क्यों चाहिए आपको? उद्धव ठाकरे शरद पवार क्यों? तो आश्वासन जो था अच्छे दिन का, अरे अच्छे दिन से डर लग रहा है। अभी पुराने दिन ही अच्छे थे। अच्छा, हाँ। अच्छे दिन से डर लग रहा है? डर लग रहा है। 15 लाख का वादा 1500 में सिमट गया। 15 लाख का वादा 1500 में सिमट गया। अब ये बताइए, कांग्रेस इतने साल आपके साथ महाराष्ट्र में रही, शरद पवार रहे, आप लोगों को क्या मिला? हमको अच्छे दिन का वादा नहीं मिला। अरे वो तो शरद पवार की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुख्यमंत्री रहे। वादा अच्छे दिन का नहीं मिला ना, अच्छे दिन का आज वादा नहीं मिला। जैसे सबका साथ सबका विकास भी नहीं मिला। जैसे उलमा बोर्ड है, कहते थे वैसे रहो। जैसे उलमा बोर्ड है, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप लोगों के लिए कहा है
कि एक मुश्त महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, जैसे उलमा बोलेंगे वैसे हम करेंगे। इधर उधर नहीं आएंगे? नहीं, उलमा के आगे नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी अंबिया के वारिस है, उनकी तो रहनुमाई में चढ़ रहे हैं हम। उन्होंने है तो हमारा वजूद है, उन्होंने तो हम नहीं। तो मतलब एक बार एक मुश्त फिर से महाविकास आघाड़ी। हाँ, एक बार वहाँ क्या तगड़ी 100%। ठीक। तस्लीम पठान। तो ये भीड़ का इलाका है, बताइए क्या लग रहा है महाराष्ट्र का चुनाव का क्या समीकरण बैठ रहा है इस बार? महाराष्ट्र का कि भीड़ का? महाराष्ट्र का भी और भीड़ का भी। अभी तो फिलहाल में तो भीड़ का देखेंगे ना। हाँ चलो भीड़ का बता दो, जोर से बोल। हाँ जी, भीड़ का बता दीजिए। क्या भीड़ में तो विकास बहुत है, खाली कागज पे। अच्छा, कागज पे है बस। खाली कागज पे ना विकास। अरे यहाँ तो शरद भाव के वो हैं आमदार, हाँ, शरद पवार जी के। आमदार है तो क्या करेंगे, सत्ता में नहीं बोल रहे हो हाँ। तो विकास कहाँ करे उन्होंने? आमदार को पैसा तो मिलता है, तो विकास कहाँ है बताओ ना, बोलना उनको। विकास भी तो चाहिए ना कुछ। तो वोट किसको दे रहे हो फिर? देखेंगे। अच्छा, परली के हैं। तो बताए महाराष्ट्र में किसकी चाहिए, महाविकास आघाड़ी चाहिए या महायुति चाहिए? नहीं तो महाविकास आघाड़ी तो अच्छी है ना। अभी तो बीजेपी ने तो 15 साल से कर रही है राज। 10 साल 10 साल हो गए क्या? उससे पहले भी थी शायद। तो वो बस चल रहा है, लूटने का, लेने का, घर को जाने का। तो जैसे उद्धव ठाकरे जी भी आपके 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कैसा रहा उनका कार्यकाल? नहीं, उनका तो अच्छा रहा उनका, लेकिन काम का मौका नहीं मिला उनको। हाँ। तो ये बताओ, उद्धव ठाकरे जब पहले बीजेपी के साथ थे तब अच्छे थे या अब इधर आ गए? नहीं, आप अच्छे हैं। अब अच्छे हैं। हाँ जी। पहले क्या था? पहले तो उनके जातिवाद के हिसाब से काम करते थे। फिलहाल में पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का विकास हुआ है। अच्छा। बाकी किसका नहीं विकास हुआ? 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, बस उनका विकास हुआ, दूसरा किसका विकास हुआ? मोदी जी का विकास हो रहा है अभी। तो ये बताइए, कोशिश तो खूब कर रहे हैं राहुल गांधी की हम बन जाए, पर बन ही नहीं पा रहे। क्या पब्लिक नहीं बना रही? अरे पब्लिक में आप भी आते हैं भाई। तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना। हम तो हमारा काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आप अंदर अंदर से मोदी जी को वोट दे रहे हैं? नहीं, मोदी जी, हमारा दिल तो चाह रहा मोदी जी और 20 साल रहना, लेकिन विकास भी तो करना चाहिए। विकास का मुद्दा है ना भाईजान। वो तो बोलते हैं मैंने मुस्लिम भाइयों को लिए आपके घर वर्ग वगैरह दिए हैं, शौचालय दिए हैं, सड़क दी है, और आपके लाड़की बहना योजना दी है, फ्री राशन दिया है। आप कह रहे कुछ दिया ही नहीं। अरे तो फ्री 1500 रुपये दिए हैं और 50 रुपये तेल के ऊपर किलो के पीछे बढ़ा है। अच्छा, इधर से और उधर से? इधर से लिए, ये हाथ से दिए, ये हाथ से लिए। 3000 रुपये भाव है। हाँ, सोयाबीन का 3000 रुपये भाव करे। अच्छा विकास। अगर महाविकास आघाड़ी की अगर आपके हिसाब से सरकार आ जाती है तो आप उनसे क्या डिमांड करें, क्या काम करें वो आपके लिए? हमारे लिए तो बस विकास का मुद्दा है रोजगार और हमारे बच्चों का मुद्दा है। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, यही बात करेंगे आज के। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी लग रहे मुझे राजनीति के। ये बताइए, 70 साल कांग्रेस और शरद पवार जी आपके मुख्यमंत्री रहे बड़े मजे से, क्या किया आप लोगों के लिए? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 70 साल पहले देश आज़ाद हुआ था ना, जब अपने पास चड्डी भी नहीं थी, कांग्रेस ने चड्डी दी। बीजेपी ने क्या दी ये बताओ ना। अरे बीजेपी तो अभी आ रही है 2000 तो इन्होंने भी 25 साल राज किया ना। इन्होंने 25 साल राज किया ना, क्या नहीं किया? हाँ, मतलब 15 साल 10 साल मोदी को हुए, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले कांग्रेस की सारी मिली जुली सरकार है। 77 में भी सरकार थी 5 साल के लिए, जनसंघ की। वही बीजेपी थी उसमें। तो 25 साल पूरे खा गए नहीं इन्होंने 75 में के। अच्छा, ये क्यों नहीं बताते 25 साल खाए हुए? तो बीजेपी ये पूछती है आप लोगों से कि भाईजान के लिए कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने, मैं बोल रहा ना, जब अंग्रेज थे तो चड्डी भी नहीं रखे थे, कांग्रेस ने चड्डी के साथ कपड़े दिए। अच्छा, इन्होंने क्या दिया ये बताओ ना। जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम रोजगार देंगे, दिया उन्होंने? ठीक है, देंगे नहीं देंगे, उन्होंने जब बैठेंगे जब उनसे मांग लेंगे। अभी जो बैठा है उससे मांगेंगे ना। अच्छा, क्या उनसे ही मांगने का राहुल गांधी से? नाम क्या आपका? शेख अय्यूब है। शेख अयूब जी, ये बताइए महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, हम भीड़ में इस समय मौजूद हैं, जनता की राय ले रहे हैं। ये बताइए 4 दिन बाद किसकी सरकार आएगी, किसका बटन दबेगा 4 दिन बाद 20 तारीख को? 4 दिन बाद का इसका तो रिजल्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इस वक्त लोग अपने अपने इसमें बटे हुए हैं समाज में, उसमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि किसकी सरकार। आप किसको दे रहे हैं वोट? हमारा भी आप जो विकास करेंगे उसको वोट रहेगा, ऐसा थोड़ी है किसी को वोट नहीं जाहिर करेंगे। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिमों से अपील की है कि केवल महाविकास आघाड़ी को देना है।
नहीं तो कैंडिडेट देख कर करो बोले ना, ऐसा नहीं बोले कि डायरेक्ट आप उन्होंने ये बोला केवल महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट। नहीं, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को नहीं, कैंडिडेट को देखकर अच्छा कैंडिडेट जो नुमाइंदगी करता है उसको हम चुन कर देंगे ना, ऐसा किसी को भी नहीं देंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपसे कहा है कि बीजेपी को वोट देना ही नहीं है महायुति को। नहीं तो बीजेपी को तो हम वोट ही नहीं देते। बीजेपी कैसा है कि जहर का ये काम करती है, दो धर्म को बांटने का काम करती है। तो वोट किसको दे रहे हैं आप? हम विकास जो करेंगे उसको वोट देंगे, हमको अच्छी सरकार चाहिए। जो बीजेपी को वोट देना नहीं है तो फिर एक ही तो बचता है फिर। नहीं महाविकास आघाड़ी। नहीं, महाविकास आघाड़ी के अलावा दूसरे भी है ना कैंडिडेट। हाँ, अपक्ष है, ये है। मेरा नाम मोमिन इलियास है सर। तो बताइए क्या लग रहा है 20 तारीख को वोट डलने वाले हैं महाराष्ट्र में, किसकी आ रही सरकार? सरकार का तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अब पब्लिक के ऊपर रुझान है। आप भी पब्लिक ही हैं। हाई बट सर कैसा है बोल नहीं सकते ना, महाविकास आघाड़ी चाहिए महायुति चाहिए? कोई भी आ सकता, बोल नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? मुजीब शेख, तो किसकी आ रही सरकार? महाविकास आघाड़ी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। उनकी क्यों आ रही? उनके काम अच्छे हैं। उद्धव ठाकरे जब 2.5 साल मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और उनके उसमें कोरोना काल में उन्होंने अच्छा काम करे और महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे लोगों को संभाले उन्होंने। सब लाखों लोगों की मौत हुई महाराष्ट्र में। लाखों लोगों की जो नहीं हो गई है, जो दूसरे जो स्टेट है महाराष्ट्र छोड़ के यूपी बिहार, उसमें तो लाखों से ज़्यादा 10-10 20-20 लाख हो गए, नहीं दिखाए। यहाँ भी 10 लाख से ऊपर ही है। कमी है, फिर भी वो हिसाब से कमी है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है महाराष्ट्र। यार बहुत ऐसा जो दूसरे स्टेट में होता है वैसा इधर महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र बहुत अच्छा स्टेट है। महाराष्ट्र की आर्थिक मजबूत है, आर्थिक करा उसको कमज़ोर नहीं करेंगे। और जब मुख्यमंत्री एक खाना अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो जब जाके महाराष्ट्र में। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने आप लोगों से अपील की है केवल महाविकास आघाड़ी को वोट। जी ज़रूर। तो उनकी सुनेंगे या अपनी सुनेंगे? नहीं तो हमारे दिल की भी वही है, और उनकी भी तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे बड़े लोग हैं, उनका भी तो सुनना ज़रूर है। और जो देखे नज़रों से, क्योंकि अपने को भी समझता है ना कि उनका काम अच्छा है करके। नाम क्या आपका? सैयद बाबर। तो बताइए किसकी आ रही है सरकार? तो तारीख आएंगी अच्छा, शरद पवार जी के। शरद पवार, महाविकास आघाड़ी। ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? फिरोज खान। तो बताइए किसकी आ रही सरकार? तुतारी। शरद पवार जी की। शरद पवार उनकी क्यों आ रही है? अच्छे लोग है। अच्छे लोग हैं। हाँ, कैसे पता चला अच्छे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते। तो काजी जी क्या लग रहा है 20 तारीख को वोट डलने वाले हैं, किसकी ला रहे हो सरकार? तुतारी। शरद पवार जी। जी, सारे मुस्लिम भाई तो तोतारी के पीछे हैं, ऐसा क्यों? जिसका उसका रहता है फंडा। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानते हो, जी, उन्होंने कहा है केवल मुस्लिम भाइयों को महाविकास आघाड़ी को वोट देना। नहीं, जिसका उसका रहता है। उन्हीं की बात मानेंगे। बिल्कुल। नवनाथ जगताप। तो बताइए किसकी आ रही है? हम तो भीड़ में खड़े हैं इस समय, 20 तारीख को वोट डलने वाले हैं महाराष्ट्र में, किसकी आ रही सरकार? ये सरकार, ये सब आदमी परेशान है। ये 5 बरस में कुछ काम भी नहीं हुआ। ये अभी 20 तारीख को तो समझ में आएगा कौन सा एमएलए आएगा चुन। 2.5 साल उद्धव ठाकरे, 2.5 साल एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे अच्छा काम किया ना, क्या काम किया वही पूछ रहा हूं। वो कोविड के काल में अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे बता पाएंगे कुछ काम जो उस समय हुए होंगे? नहीं नहीं, वो तो कोविड में तो गए ना 2 साल, और बाद में काम करना है तो सरकार गई। नाम क्या आपका? राजा भाऊ भोसले। तो भोसले जी बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो जाएगी 20 तारीख को, किसकी ला रहे हो सरकार? वो अनिल दादा, किस पार्टी के हैं वो? वो ये विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। उनकी क्यों ला रहे हो? अच्छा है वो। अच्छा है। उद्धव ठाकरे पसंद? भाजपा में सरकार पसंद। ठीक ठीक। नाम क्या भाई साहब? रामकिशन काकड़े। तो बताइए किसकी आ रही है सरकार? ये हमारी खेड़ी में चल रहा है तुतारी। शरद पवार जी। शरद पवार जी। तो इतने साल मुख्यमंत्री रहे आपके महाराष्ट्र के, क्या दिया उन्होंने किसानों के लिए? वो दिया नहीं दिया वो सब छोड़ दिया, लेकिन तुतारी चल रही है। यानी कुछ तो दिया होगा किसान, तभी आप वोट दे रहे होंगे। है दे रहे, कुछ नहीं दिया कुछ नहीं देते, कोई नहीं देती, लेकिन अब आप लोग खेड़े है ना, उसमें सब तुतारी चल रही है खेड़े गांव में। चलना तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, पर मिला क्या आपको? 60-70 साल हो गया। क्या क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। किसी के पास जाओ कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। नहीं मिलता है कुछ। बस आप वोट देते रहते हैं? देते रहते बस, मिलता कुछ नहीं। कुछ नहीं। नाम क्या आपका?
अविनाश बाजीराव कुलकर्णी किसकी ला रहे हो सरकार? यहाँ तो आघाड़ी की सरकार आएंगी। शरद पवार की। हाँ, उनकी क्यों ला रहे हो? क्योंकि यहाँ का जो आमदार है वो तुतारी का चिन्ह का उम्मीदवार है, उन्होंने अच्छा काम किए वाला है। तो जब आपने जिस सन में आपने पहला वोट डाला होगा, कब डाला था सन? 87 में डाला था। 1987 में। हाँ तब भी कांग्रेस थी। हाँ तब आप युवा रहे होंगे। हाँ रोजगार मिला उस टाइम में? हाँ मिला। क्या करते थे? हम तो पार्टी का काम करते थे और पार्टी का काम करते करते रोजगार मिला हमको। अच्छा, कांग्रेस का काम करते करते रोजगार मिल गया। हाँ, क्या रोजगार मिला? जब 1000-2000 रुपये देते थे वो। अच्छा, कांग्रेस वाले 1000-2000 रुपए देते थे। हाँ, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हमारे टाइम में सरकारी नौकरी बहुत मिलती थी। नहीं अभी भी मिलती है ना, अभी भी मिलती है। अभी भी मिलती है? हाँ, तब नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी ना। अच्छा, तब भी मिलती थी। हाँ। नाम क्या सर आपका? अन्ना साळुंके। तो बताइए किसकी आ रही सरकार 20 तारीख को? महाविकास आघाड़ी। शरद पवार जी की। हाँ, और महायुति का क्या होगा? बोल नहीं सकते क्या होगा। नाम क्या आपका? नबी भाई, बताइए किसकी आ रही सरकार? महाविकास आघाड़ी। आघाड़ी जी की। हाँ। ठीक ठीक ठीक।